नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्रिय स्कॉर्पियो राशि के जन्मों प्राणम। आज का ये संवाद आपके लिए है जो भविष्य की गहराई में ले जाने वाला है। सुनिए, कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई स्थिति या कोई संस्मरण फिर से आपके जीवन के द्वारे पर खड़ा है। ये प्रतीक्षा नहीं, एक पुनरागमन है। आइए इन सभी संदेशों को हम साफ शब्दों में समझें। पहली बात, एक चमक दिखाई दे रही है। स्वर्ण का प्रदीप, यह स्वर्ण प्रकाश एक अति शुभ संकेत है जो संकेत देता है कि आने वाला परिवर्तन आपके जीवन में आर्थिक संतुलन लाने वाला है। परंतु इसके साथ ही एक निर्णय का पल भी है जो आपके सामने है। कोई ऐसा फैसला जो आपको लेना ही होगा। इस पल में एक छोटी सी चेतावनी भी है। बहुत अधिक सावधान रहिए। कुछ ऐसे कागज, ऐसे करार जिनके छोटे अक्षर आंखों से ओझाल हो जाते हैं, उन पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा है जो आपको जानना अनिवार्य है, वरना बाद में पेचीदा हो सकते हैं। धन्यवाद है कि इस पल में भाग्य का चक्रा, रोदा द फॉर्टूना, आपके सामने आकर रुकता है। ये चक्रा आपका है। इसकी गति शुरू होने ही वाली है। सोचिए, एक भरी चक्की जो देर से रुकी थी, अब वो घूमने लगती है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी चीज़ें गति पकड़ने लगेंगी। परिवर्तन की लहर उठने लगेगी। किंतु इस रास्ते पर कंटे भी बिखरे हैं। आपको अति सावधान रहना होगा उन लोगों से जो बुरे इरादे लेकर चलते हैं, जो आपको धोखा देने का प्रयत्न कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ये लोग फिर से कोशिश करेंगे। इसलिए व्यापार साझेदारी या कोई भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले 100 बार सोचिए। आप कुछ नया आरंभ करने वाले हैं। हो सकता है नई नौकरी, नया व्यवसाय या कोई निवेश। उसके फल आपको दिखाई देने लगेंगे और वो आपके मन को आनंद से भर देंगे। ये आपके जीवन का एक नया पहलू है, नया अध्याय है, क्योंकि यहाँ प्रकाश, समृद्धि और समर्पित भाव दिखाई दे रहे हैं। साथ ही एक गहरी थकन का भाव भी उभर रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत वर्षों से एक बोझ उठा रखा है, एक ऐसा भरी भरम जो आपके कंधों पर है। ये बोझ कुछ गलतियों का, कुछ ऐसे फैसलों का परिणाम हो सकता है जिसका रास्ता आपको नहीं लेना था, पर आपने ले लिया। लेकिन अब आपने सीख लिया है। ये सीख आपको फिर से आपकी श्रद्धा के पाथ पर ले जा रही है। इसके अलावा बहुत सी दृष्टि, ईर्ष्या से भरी भावनाएं और आपकी कठिनाइयों को बढ़ाकर दिखाने वाले लोग भी इस थकन का कारण हैं। अब आपको शांति से जीना सीखना होगा। सर उठाकर गर्व के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना होगा। एक बड़ा परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप घर छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये शब्दार्थ में भी हो सकता है, नए स्थान पर जाना। कुछ के लिए ये भावनात्मक तौर पर भी पुराने बंधनों से मुक्ति, ये कार्मिक संबंधों या कार्मिक साझेदारियों के टूटने का संकेत दे रहा है। वो सब कुछ जो भारी, जो दुखदाई था, अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं रहेगा। आप यूज़े उठाकर नहीं चैलेंज। और वो सब लोग जो आपको नीचे खींचते थे, जो भ्रांति या विषयी सुख देते थे, वो अब आपकी दृष्टि से दूर हो जाएँगे। क्योंकि अब आप सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को देखने लगे हैं। और जब आप किसी की आत्मा देखते हैं, तो जो लोग कभी सब कुछ थे, वो बेमीनिंग लगने लगते हैं, वो आवश्यकता से परे हो जाते हैं। इसलिए एक बार फिर सावधानी की घंटी बज रही है। चोरी चपारे का खतरा भी दिख रहा है। अपने आसपास, अपने घर, गादी, मोटार, इन सब की सुरक्षा का ध्यान रखिए। कोई अचानक की यात्रा भी आपकी कुंडली में है। ये यात्रा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाग्य के चक्रा और प्रेम के भाव से जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बात करने की आपको भी इच्छा हो रही है, या शायद वो व्यक्ति आपसे बात करने को व्याकुल है। ये दो आत्माएं शायद पूर्व जन्मों की एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। दोनों के मन में एक शांत भाव है। अब वो व्यर्थ के उलझन में नहीं पड़ना चाहते। मुझे क्या महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत समय तक अपने जीवन में ऐसे प्रेम की कथा लिखी है जो एक ज्वालामुखी की तरह थी, आती उत्सुक, आती भावुक। वो जोशीला मोहब्बत, वो रंग-बिरंगे पल, वो यात्राएँ, वो संप्रोडे, लेकिन थम कर देखा तो वो सब केवल वहीं तक सीमित था। जब आपको सहाय की आवश्यकता पड़ी, जैसे कोई बीमारी, आर्थिक संकट या समर्थन, तो वो उत्साह धीरे-धीरे धुंधा पड़ने लगा, छोटा होता चला गया। तब आपको अनुभव हुआ कि आप तभी ज़रूरी थे जब आपके पास देने को कुछ था। जब आपने थोड़ा-सा सुराग छुपाया और खुद भी कुछ माँगना शुरू किया,
तब आपने उस व्यक्ति का वास्तविक रूप पहचाना। ये थकन प्रेम से, परिवार से या कार्यस्थल से भी जुड़ी हो सकती है। अब आपके जीवन में एक कठोर परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों को बाहर से नहीं, अंदर से देखने लगे हैं। इसलिए आप अपना शक्तिपूर्ण प्रतिस्थापन शुरू कर देंगे। आप कर्ज उतरने लगेंगे। आपकी ज़िंदगी में एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक समर्थ प्रवेश करेगा जो आपको नौकरी, व्यवसाय का अवसर या उत्तम पद की पेशकश करेगा। हो सकता है राजनैतिक स्टार पर भी कुछ मिले। ये निवेश नौकरी या व्यापार का नया आरंभ होगा। ये शक्तिशाली व्यक्ति आपको उठाएगा और आप एक नई यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये जो थकन आप महसूस कर रहे हैं, उसका एकमात्र उपाय है आत्मिक शुद्धि, क्योंकि इस नए ज़िंदगी की शुरुआत के लिए जो आपकी आत्मिका आपके सामने प्रस्तुत कर रही है, आपको उन सभी बंधनों से मुक्ति चाहिए जो इतने समय से आपको रोक रहे थे। यही वो थकान है जो आप अनुभव कर रहे हैं। इसलिए पुराने चक्रों को बाँध कीजिए और एक नए पाथ पर कदम रख दीजिए। पर ध्यान रहे, यहाँ संकेत है कि आपकी परीक्षा हमेशा होगी। आवश्यकता से अधिक खर्च न करें, ऐसी चीज़ें न खरीदें जिनकी आपके पास अभी सीमा हो। बिना सोचे-विचारे कोई नया कर्ज न लें। अपने आर्थिक जीवन को सुधारिए, अपने कार्यों में सावधानी बनिए। आप पैसा कमाने का एक नया तरीका खोज लेंगे और ये तरीका आपको केवल धन ही नहीं, एक नई चेतना, एक नई बढ़ती हुई समझदारी भी देगा। आप स्थिरता प्राप्त करेंगे और हो सकता है ये आपकी अपेक्षा से भी अधिक असामान्य तरीके से आए। फिर से उस यात्रा की बात, कोई ऐसी यात्रा जिसके लिए आपको बहुत साहस, बहुत शक्ति इकट्ठा करनी होगी। मैं समझ नहीं पा रही, इसे और स्पष्ट करने की इच्छा है। क्या है ये यात्रा? एक ऐसी यात्रा जो आपको करना पड़ेगी या किसी से मिलने जाना होगा। ये आपके लिए कठिन होगा परंतु अनिवार्य है। हो सकता है ये आत्म क्षमा का प्रसंग हो। आपने किसी को दुख दिया था या किसी ने आपको, और अब मिलना एक-दूसरे को माफ़ी देने या माफ़ी माँगने के लिए ज़रूरी है। या फिर ये यात्रा नई नौकरी, नए करियर के संबंध में हो, जिसमें आपको किसी प्रिय व्यक्ति से दूर जाना पड़े। याद रखिए, आप एक कर्मिक चक्र के अंत पर हैं, इसलिए आपके ऊपर से एक भारी बोझ उतर जाएगा। अब आपको अपनी ज़िंदगी की इस दलदल में से निकलना होगा और आपको सीधे आपके भाग्य के चक्र की ओर ले जाया जाएगा। वर्तमान कठिनाइयाँ गुज़र जाएँगी मेरे मित्रों, आप संतुलन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन साथ ही मैं ब्रह्मांड की एक बड़ी परीक्षा भी देख रही हूँ। हमेशा, हर पल ब्रह्मांड आपकी परख लेने में लगा है। ये जानना चाहता है कि इस बार जब भाग्य का चक्र आपके पक्ष में घूमेगा, तो क्या आप संतुलन के साथ कार्य करेंगे? क्या आप देना, बाँटना और कृतज्ञ रहना शुरू करेंगे? एक संकेत किसी साथी से जुड़ा हुआ भी है जो समृद्धि, संतुलन और स्थिरता ला सकता है। क्योंकि कुछ जोड़े वो ऐसे हैं जो एक-दूसरे की संपूर्णता को पूरा करते हैं। स्कॉर्पियो राशि के जन्मों, आपकी गहराई, आपका जीवन का तेजस और आपकी पूर्ण राजागिरी की क्षमता इस परिवर्तन का मूल आधार है। आप अंधेरे में से प्रकाश की ओर चलने वाले यात्री हैं। ये नया मार्ग आपको उस मूल तत्व तक ले जाएगा जहाँ से आपकी शक्ति प्रचलित होती है। प्रतीक की भाषा में आप वृश्चिक हैं जो अपनी खुद की खाल उतार कर नया जन्म लेता है। यही अब आपके जीवन में